Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Mukesh, Rupali, Shailesh, Anil, Supriya, Yashwant, Rahul, Arjun, Pawan, Nidhi, Shikha, Parul, Mayank, Deepika, Preeti, Kirti, Alok, Divya, Vipul, Aradhana, Pooja, Rohini, Shivangi, Neha, Mayank, Rupali, Bavli, Vipul, Shivam, Rahul, Payal, Nitesh, Yashu, गौरी, इंद्रपाल, फैजान, अमित, गौरव, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, मजे आ रहे हैं भाई आप लोगों के? अल्टीमेट, शानदार जानदार वाले, एकदम बेहतरीन। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे रक्त संबंध, है ना, खूनी रिश्ते। और हम रिश्तों का खून नहीं कर रहे थे, हम रिश्ते बना रहे थे। तो हम रिश्ते बनाना आपको सिखा रहे थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस टॉपिक में बनते हैं टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन: पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, कोडेड फॉर्म। जिसमें से हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चंस बना लिए, है ना। तो पजल फॉर्म के हमने क्वेश्चंस बनाए और 3 क्लासेस में हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। पहली क्लास हमारी इजी क्लास थी, सेकंड क्लास हमारी इजी टू मॉडरेट थी, और थर्ड क्लास हमारी मॉडरेट टू एडवांस लेवल की क्लास थी, है ना। तो यहां तक हम टोटल लगभग 40 क्वेश्चन हम पजल के बना चुके हैं, लगभग 40 क्वेश्चन। और आज हम चलते हैं दोबारा से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने, है ना। जी हाँ, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आ जाओ फटाक से, जल्दी से। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। और ये तो गलत फाइल लग गई, शिट। कोडेड ब्लड रिलेशन आज हम शुरू करेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना। अभी हमने शुरू किया था कौन सा टॉपिक, मतलब पजल फॉर्म पढ़ रहे थे अभी हम ब्लड रिलेशन की। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोडेड फॉर्म, ठीक है। हाँ जी, तो कोडेड, अगर ब्लड रिलेशन की मैं बात करूं, तो कोडेड ब्लड रिलेशन में प्लीज अपलोड द प्रीवियस क्लास पीएनजी, है। ऐसा कैसे बेटा? पजल फॉर्म की 3 लेक्चर्स हुए हैं। पहला बेसिक हुआ है, दूसरा मॉडरेट हुआ है, तीसरा था एडवांस। पहला तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर था पजल फॉर्म का, है। फर्स्ट जो लेक्चर था एकदम बेसिक लेक्चर था। चलिए, अगर मैं बात करूं कोडेड फॉर्म की, तो कोडेड फॉर्म में ना इस तरीके से देखो, आज प्रैक्टिस सेट में ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, अपडेटेड वाली पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। लेकिन मैं सोच रहा हूं इस पीडीएफ को मैं अपलोड करूं विद आंसर की। अभी तो विदाउट आंसर की बनी है। मैं एक सेकेंड, ठीक है, अभी अपलोड कर देते हैं। बना बेटा फटाफट से। फ्राइडे पीएनजी इज नॉट अवेलेबल। यार ऐसा कैसे हो गया कि फ्राइडे की पीएनजी अवेलेबल नहीं है? ये तो गलत बात है। हाँ, ये तो गलत बात है कि फ्राइडे की पीएनजी अपडेटेड नहीं है। चलो, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। देखो, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट आज से शुरू करने वाले थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ना शादी के सीजन चल रहे हैं, ठीक है। और वो शादी के सीजन की वजह से ना बैक टू बैक शादियां हो रही हैं। आज भी आप जानते हैं, आज भी हमें जाना है गगन सर के भाई की शादी में। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा हमें असुविधा के लिए खेद है यूट्यूब की प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये शादी के सीजन खत्म हो जाएंगे, फिर मैं दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, ये अपने यूट्यूब चैनल पे। एक बार ये शादियां निपटा लें सारी, ठीक है। हाँ जी, बेटा बनाओ, ये कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको बनाओ जल्दी से।
कि क्लास पीएनजी से रिलेटेड ही हम बात कर रहे थे। तो भाई देखो, क्लास पीएनजी का ये है कि फ्राइडे की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हो पाई थी। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, कोई भी क्लास पीएनजी है, ठीक है, आपकी जो क्लास पीएनजी है ना, वो आपको, ठीक है, शाम 5 बजे रेगुलर अपलोड होंगी। ठीक है, शाम 5 बजे तक इवनिंग 5 o'clock तक आपकी क्लास पीएनजी अपलोड हो जाए करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो जैसे क्लास खत्म होती है तो क्लास खत्म होता ही आप तुरंत क्लास पीएनजी मत ढूंढा करो, शाम को 5 बजे तक आपकी क्लास पीएनजी अपलोड हो जाए करेंगी। ठीक है जी हाँ, अब रेगुलर बेसिस पे, आज की पीएनजी आज, कल की पीएनजी कल, परसों की परसों। ठीक, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी क्लास पीएनजी से रिलेटेड, उसका सोल्यूशन हमने कर दिया है। ठीक, हाँ जी। वो एक्चुअली होता यह है कि काफी सारे बैचेस होते हैं ना, तो रैंडम क्लास पीएनजी जाती है और बहुत सारे बैचेस होते हैं करियर बिल पे, तो वो मिसमैच, इसलिए एक टाइम फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि यहाँ पे ना साइन दिए गए हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे साइन दिए गए हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, तो ये जो साइन है ना बेटा, ये साइन पता है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। जैसे यहाँ पे बोला गया है a प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। मुझे एक बात बताओ कि इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? जैसे कि मान लो लिखा हुआ है p प्लस क्यू, तो आप p प्लस क्यू को कैसे पढ़ोगे? जैसे इन्होंने a प्लस बी को पढ़ के दिखाया है, a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, वैसे p प्लस क्यू का अर्थ क्या पढ़ोगे आप? p इज द फादर ऑफ q, p q का पिता है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है z प्लस वाई, तो z प्लस वाई का मीनिंग क्या है? z इज द फादर ऑफ y, z y का पिता है। मान लो लिखा हुआ है x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब क्या है? x इज द फादर ऑफ y, x y का पिता है। तो जो रिलेशन ऊपर है, जो रिलेशन ऊपर है उसी के अकॉर्डिंग, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि a माइनस बी का मतलब क्या है? a माइनस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b। तो कहीं पे अगर मान लो p माइनस क्यू लिखा गया है, तो जैसे a माइनस बी को आपने पढ़ा कि a b की पुत्री है, वैसे p माइनस क्यू को क्या पढ़ोगे? p इज द डॉटर ऑफ q, p किसकी पुत्री है? p q की पुत्री है। जैसे m माइनस n है, तो इसको क्या पढ़ोगे? m इज द डॉटर ऑफ n, m किसकी बेटी है? m n की बेटी है। तो ये जो सिंबल्स हैं, ये जो साइन है, समझ रहे हो, ये रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशंस को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो देखो, ये एक सिंगल इक्वेशन हमें दी गई है, इस सिंगल इक्वेशन को मैं कैसे डील करूं? तो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप इस इक्वेशन को ना लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले आप पढ़ो P इंटू क्यू का अर्थ क्या है। P इंटू क्यू को आप कैसे पढ़ोगे? जैसे A इंटू बी को पढ़ा, A इज अ सिस्टर ऑफ B, वैसे P इंटू क्यू को कैसे पढ़ोगे? P इज अ सिस्टर ऑफ Q, P किसकी बहन है? P Q की बहन है। P इज अ सिस्टर ऑफ Q, P Q की बहन है। ठीक है, हाँ जी, P Q की बहन है, P इज अ सिस्टर ऑफ Q। जैसे Q माइनस R को कैसे पढ़ोगे? जैसे A माइनस बी है, A इज अ डॉटर ऑफ B, वैसे Q माइनस R को कैसे पढ़ोगे? Q इज द डॉटर ऑफ R, Q बेटी है, Q किसकी बेटी है? Q R की बेटी है। अच्छा, R प्लस S को कैसे पढ़ोगे? A प्लस B का अर्थ है A इज द फादर ऑफ B, R प्लस S का अर्थ है R इज द फादर ऑफ S, R किसके पिताजी हैं? R S के पिताजी हैं। और ये हमारा कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। अब हम किसी भी दो पर्सन के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। हमसे पूछा है P का S से क्या संबंध है? P का S से क्या संबंध है? हाउ इज P रिलेटेड टू S? हु इज P? तो P कौन है बेटा? P उसकी बहन हो गई। हाउ इज P रिलेटेड टू S? P उसकी कौन हो गई? P उसकी बहन हो गई। हाउ इज P रिलेटेड टू S? ठीक है, P का S से क्या संबंध है? बहन का। P का S से क्या संबंध है? तो कोडेड फॉर्म के जो क्वेश्चंस है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, बस हम रिलेशंस पढ़ते जाएंगे, फैमिली ट्री बनाते जाएंगे, और जैसे ही एक बार कंप्लीट हुए रिलेशंस, फैमिली ट्री कंप्लीट, सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इसका फैमिली ट्री। अच्छा, कोडेड रिलेशन में ना बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे ना टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, और वो कौन से 3 टाइप हैं
वो हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो आप देख रहे हो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 1। ठीक है। हम्म। इसके बाद हम टाइप 2 कैटेगरी का कराएंगे, फिर टाइप 3 कैटेगरी का कराएंगे, कोडेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। फैमिली ट्री बनाओ। एम डिवाइड एन। बेटा डिवाइड को कैसे पढ़ोगे? ए डिवाइड बी मींस ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो एम डिवाइड एन मींस एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। बेटा एम पति है किसका? एम पति है एन का। एम पति है किसके पतिदेव है? ये एन के पतिदेव है। इनकी शादी एन से करा दो। एन माइनस आर, ए माइनस बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, एन इज अ डॉटर ऑफ आर। एन किसकी बेटी है? एन आर की बेटी है। आर प्लस पी, ए प्लस बी, ए इज द फादर ऑफ बी, आर इज द फादर ऑफ पी। आर किसके पिताजी हैं? आर पी के पिताजी हैं। बस देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी? तब एम का पी से क्या संबंध है? एम कौन है? पी का, पी की बहन का पति। बहन का पति कौन होता है? बहन का पति होता है जीजा। बहन का पति कौन होता है? बहन का पति होता है जीजा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट से इसको। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है कोडेड फॉर्म के। लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ते जाओ, फैमिली ट्री बनाते जाओ, बस कहानी खत्म। लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ते जाओ, फैमिली ट्री बनाते जाओ, है ना? हाँ जी। अगर आप पीछे हैं तो बैकअप लीजिए। एसएससी के लिए कैलेंडर के, देखो कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है और क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है ना, जिसको आपकी मजबूरी है, अगर पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ना है, वरना कुछ मत पढ़ो। समझ रहे हो? हाँ, कैलेंडर को पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कैसा भी बनाया जा सकता है। वैसे तो देखो कैलेंडर क्लॉक के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं एसएससी के एग्जाम में। यूपीएससी में तो अक्सर पूछे जाते हैं, है ना? अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो आप फिर तो छोड़ना मत कैलेंडर क्लॉक और क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये चैप्टर तो घोट लेना एकदम, एक एक सिंगल क्वेश्चन को कर लेना मेरे, है ना, अगर आप वीओडी से कर रहे हो तो। लेकिन हाँ, एसएससी वाले बच्चे थोड़ा सा ऑप्शनल रख सकते हैं इन तीनों चैप्टर को, कैलेंडर क्लॉक और क्यूब एंड क्यूबॉइड को। लेकिन यूपीएससी वाले बच्चे नहीं छोड़ सकते इन तीनों टॉपिक को, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बनाओ फैमिली ट्री। पी एट द रेट क्यू। पी है बैंक में थोड़ी है कैलेंडर क्लॉक क्यू क्यूबॉइड। पी एट द रेट क्यू, एट द रेट को कैसे पढ़ोगे? देखो एट द रेट को पढ़ा है क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, यानी कि क्यू पत्नी है। किसकी पत्नी है? ये पी की, तो इनकी शादी पी से करा दो। करा दी साहब। क्यू डॉलर एम, पी डॉलर क्यू का मतलब क्या है? पी डॉलर क्यू का मतलब है पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी क्यू की माँ है। तो क्यू डॉलर एम का मतलब है क्यू इज द मदर ऑफ एम। क्यू किसकी माता जी है? क्यू एम की माता जी है। क्यू एम की माता जी है। एम हैज टी, पी हैज क्यू का मतलब है पी इज द फादर ऑफ क्यू, एम एस टी का मतलब है एम इज द फादर ऑफ टी। एम किसके पिताजी हैं? एम टी के पिताजी हैं। एम टी के पिताजी हैं। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? तब पी का टी से क्या संबंध है? इसके पिता के पिता। पिता के पिता कौन हो गए? पिता के पिता हो गए दादा, ग्रैंडफादर। भाई पिता के पिता कौन हो गए? पिता के पिता हो गए दादा, ग्रैंडफादर। चलिए बनाओ फैमिली ट्री जल्दी से। हम्म।
हाँ जी, एफ एट द रेट डी। भैया पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है? पी, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो डी इज द वाइफ ऑफ एफ। डी किसकी पत्नी है? डी की शादी करा दो, किसके साथ? एफ के साथ। डी पत्नी है तो सर्कल में, एफ पति है तो ट्रायंगल में। डी परसेंटेज के, पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। डी परसेंटेज के का मतलब है डी इज द डॉटर ऑफ के। डी बेटी है, किसकी बेटी है? के की। के को ऊपर बना दो। के हैज एच, पी हैज क्यू का मतलब है पी इज द फादर ऑफ क्यू, के इज द फादर ऑफ एच। के पिताजी हैं तो ट्राइंगल में बंद कर दो। अच्छा, किसके पिताजी हैं? ये एच के, तो एच को नीचे बना दो। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? एफ कौन है एच का? इसकी बहन का पति, और बहन का पति कौन हो गया? बहन का पति हो गया जीजा। हमें एफ के बारे में बताना है, हु इज एफ। तो बाबू एफ कौन है? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ यानी कि जीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कोडेड फॉर्म अब आपको समझ आ गया होगा कि कोडेड फॉर्म में ये इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो बेहद आसान होता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। बस लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ते जाओ, ऊपर उसका मीनिंग समझते जाओ, उसके हिसाब से फैमिली ट्री बन जाएगा। और जैसे ही एक बार फैमिली ट्री कंप्लीट, फिर हम आंसर दे सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है ना? जी है एम के, जी इज द फादर ऑफ एम, है ना? एम एट द रेट एन, पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो एन इज द वाइफ ऑफ एम। एन किसकी पत्नी है? एम की। एन पत्नी है तो सर्कल में, किसकी पत्नी है? एम की। इसकी शादी एम से करा दो। एन परसेंटेज टी, पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो एन इज द डॉटर ऑफ टी। एन किसकी बेटी है? टी की। टी को ऊपर बना दो। तो हाउ इज जी रिलेटेड टू टी? हु इज जी? जी कौन है बेटा? किसका? टी का। तो इसके दामाद के पिता, दामाद के पिता कौन होते हैं? समधी। समधी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। भैया दामाद के पिताजी होते हैं समधी, और समधी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। पति कहां से हो गया? एक बच्चा कह रहा है कि जी टी का पति है, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, और उनके जो बच्चे हैं वो भी पति पत्नी है। अबे तुम रिलेशन खराब कर रहे हो, क्या बात है? ये पति कैसे हो जाएगा? पति पत्नी के बच्चे थोड़ी आपस में पति पत्नी बनेंगे, क्यों भाई? है, ऐसी बातें ना करो। चलिए, तो अभी तक जितने भी हमने कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन किए, ये पहला टाइप था। दिस इज टाइप 1 कैटेगरी, लाइक दिस, कि एक सिंगल इक्वेशन दी जाती है और उस इक्वेशन का फैमिली ट्री बनाना है। अब हम चलते हैं कोडेड फॉर्म के सेकेंड टाइप पर। अब आप देखोगे ये है कोडेड फॉर्म का सेकेंड टाइप। ये कोडेड फॉर्म का सेकेंड टाइप है। इसमें क्या होगा? इसमें रिलेशन पहले से दिया होगा और हमें इक्वेशन छांटनी पड़ेगी। अभी तो क्या थी कि एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, अब क्या करना है? अब आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है, और हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके ये बताओ कि सी ए का पोता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपको ये बता सकता है सी ए का पोता है? चलो जल्दी से चेक करके बताओ हर इंडिविजुअल ऑप्शन को। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके बताओ किस ऑप्शन से पता चलेगा कि सी ए का पोता है। जल्दी से चेक करो हर इंडिविजुअल ऑप्शन को। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके बताओ किससे पता चलेगा कि सी ए का पोता है। आपको इस समय चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर चार ऑप्शन को चेक करेंगे, तीन ही ऑप्शन चेक करेंगे ना। अगर मान लो पहले तीन से आंसर नहीं आता तो 100% चौथा विकल्प होगा, तो उसको चेक करने की जरूरत ही क्या है? वो इसको इसलिए चेक करेंगे ताकि
आपको भरोसा नहीं है ना कि जो पहले 3 ऑप्शन आपने चेक किए हैं वो सही किए हैं या गलत। आपको खुद के ऊपर भी तो डाउट रहता है कहीं सर हमसे ही कोई गलती ना हो गई हो। इसलिए आप अपनी गलती को चेक करने के लिए चौथा भी ऑप्शन चेक करोगे। देखो अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। पता है क्या? देखो आपको चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है ना। चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर सी ए का पोता है, अगर सी ए का पोता है तो आपको जेंडर किसका पता चला, सी का या ए का? सर अगर सी ए का पोता है, अगर सी ए का पोता है तो हमें सी का जेंडर पता चला कि सी जो है वो मेल है, सी जो है मेल है। तो हमें हर फैमिली ट्री को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाएंगे जिसमें सी मेल हो, है ना। अगर सी मेल है तभी आप फैमिली ट्री बनाओ, वरना मत बनाओ। हाँ अगर चारों ऑप्शन में सी मेल है तो फिर आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करना। सी परसेंटेज डी को क्या पढ़ोगे सर? पी परसेंटेज क्यू का मीन्स है, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। तो पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, है ना। तो सी परसेंटेज डी मीन्स सी इज द डॉटर ऑफ डी। सी किसकी बेटी है? सी डी की बेटी है। अगर सी डी की बेटी है, बेटी, तो भैया पुत्री कैसे बनेगी पोता? तो ये तो फीमेल है, तो इस ऑप्शन को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सी डॉलर डी को पढ़ना। जैसे पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी इज द मदर ऑफ क्यू, सी डॉलर डी का अर्थ है सी इज द मदर ऑफ डी। सी डी की माँ है। अब बेटा माँ कैसे बनेगी पोता? मैंने कहा ना जिस ऑप्शन में सी फीमेल है उसको तो एलिमिनेट कर दो। सी परसेंटेज डी, सॉरी सी एट द रेट डी। पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो डी इज द वाइफ ऑफ सी। डी किसकी पत्नी है? डी सी की पत्नी है। तो सी पति हो गया यानी कि मेल हो गया। तो सबसे पहले आप इसी ऑप्शन को चेक करो। ए हैज बी, पी हैज क्यू का अर्थ है पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो ए हैज बी का अर्थ है ए इज द फादर ऑफ बी। ए किसके पिताजी हैं? बी के। एंड बी हैज सी, बी इज द फादर ऑफ सी। एंड सी एट द रेट डी इज द वाइफ ऑफ सी। डी किसकी पत्नी है? डी पत्नी है किसकी? सी की। अब ये बताओ क्या सी ए का पोता है कि नहीं है? सर 100% सी ए का पोता है। 100% सी ए का पोता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यह है टाइप सेकंड कोडेड फॉर्म की। पहला टाइप है जिसमें इक्वेशन दी जाती है, रिलेशन पूछते हैं। कोडेड फॉर्म का दूसरा टाइप है जिसमें रिलेशन दिया होगा और हमसे इक्वेशन छांटने को बोलेगा, और हमसे इक्वेशन छांटने को बोलेगा। रिलेशन दिया होगा और छांटनी है कौन सी इक्वेशन सही है। चलो बनाओ। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे भैया? निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ए डी की बहन है? तो ए डी की बहन होनी चाहिए, इसका मतलब है ए फीमेल होनी चाहिए। मिरर चैप्टर जो है ना वो वीओडी में है क्यों नहीं है? नॉन वर्बल रीजनिंग में है बाबू, नॉन वर्बल रीजनिंग। आप नॉन वर्बल रीजनिंग को देखो, वहां आपको मिलेगा। ठीक है। हम्म। एक बच्चा कह रहा है सर चौथे से भी तो आंसर आया है। अच्छा ए हैज बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिताजी हैं। बी हैज डी, बी इज द फादर ऑफ डी, बी डी के पिताजी है। डी हैज सी, डी इज द फादर ऑफ सी। एंड सी एंड ई इज द वाइफ ऑफ सी। बाबू ये जो चौथा ऑप्शन है ना, चौथे ऑप्शन से हमें ये नहीं पता चला कि सी ए का पोता है। चौथा ऑप्शन ये बता रहा है कि सी ए का ना परपोता है, परपोता, इसके बेटे के बेटे का बेटा। यहां पर जो सी है ना वो परपोता है, ठीक है, जबकि सी को हमें पोता बनाना है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत होगा, है ना। हाँ जी। अब आप चेक करो ए डी की बहन है, तो जिस ऑप्शन में ए फीमेल है सिर्फ आप उसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ। आपको सारे ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ जिसमें ए फीमेल हो, ठीक है। जिस ऑप्शन में ए महिला है सिर्फ उसी का फैमिली ट्री बनाओ। हर ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है।
हाँ जी। तो भैया ए डी की बहन होनी चाहिए, ए फीमेल होनी चाहिए। देखो पी एट द रेट क्यू मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो ए एट द रेट बी मीन्स बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी पत्नी है किसकी, ए की, तो ए पति हो गया, ए मेल है। तो भैया ये पुरुष है, तो पुरुष तो कभी बहन बन ही नहीं सकता, इस ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ए हैज बी, जैसे पी हैज क्यू का अर्थ है पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी क्यू के पिताजी हैं। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिताजी हैं। तो बेटा पिताजी कैसे बनेंगे, बहन जी हैं, पिताजी कैसे बनेंगे, बहन जी। तो ये दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो गए। ए परसेंटेज बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, हाँ इसका फैमिली ट्री बनाओ, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है, क्योंकि P परसेंटेज Q मीन्स है P इज द डॉटर ऑफ Q, वैसे ही A परसेंटेज B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। अच्छा B एट द रेट C, जैसे P एट द रेट Q, Q इज द वाइफ ऑफ P, तो C इज द वाइफ ऑफ B। C किसकी पत्नी है, B की पत्नी है, तो सर्कल में किसकी, B की, B के साथ शादी करा दो। अच्छा C डॉलर D, डॉलर का मतलब क्या है, मदर, C इज द मदर ऑफ D, C किसकी माता जी है, D की। अब ये बताओ क्या AD की बहन है, सर 100% AD की बहन है, 100% एडी की बहन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये है कोडेड फॉर्म का बेटा थर्ड टाइप, ये कोडेड फॉर्म का थर्ड टाइप है जब बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जब बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ये कोडेड फॉर्म की टाइप थर्ड है। ठीक है। हम्म, ये थर्ड टाइप है कोडेड फॉर्म की, जब बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होता है हमारा। बनाओ इसको। सारे टॉपिक पढ़ने हैं बेटा, गिरी वीरी सबके लिए।
हाँ जी, 51,000 रुपए का उधार नाम चाहिए तुम्हें है? आंसर तुम दे नहीं पा रहे, उधार नाम पहले चाहिए तुम्हें। चलिए साहब, तो व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए ताकि पी यू का जीजा बन जाए। अब देखो, पी को ना यू का जीजा बनाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे थे, तब आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन यहाँ पे रख रख के देख लेते तो आपको पता चल जाता। ठीक है, P इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है, जैसे M इंटू एन का अर्थ है M इंटू एन मीन्स M इज द हस्बैंड ऑफ N। ठीक है, M इंटू एन का अर्थ है, M इंटू एन का अर्थ है M N का पति है। तो भैया P इंटू आर का अर्थ भी बिल्कुल इसी की तरह, M इंटू एन की जगह जैसे M N का पति है तो P किसका पति है, P R का पति है। P की शादी किससे करा दो, R से करा दो। P is the husband of R. R divide T, M divide N means M is the daughter of N. R is the daughter of T. R किसकी बेटी है, T की, है ना। अब T और U के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, है ना, ताकि P जो है U का जीजा बन जाए। तो P U का जीजा ऐसे बनेगा, U की बहन का पति, U की बहन का पति। और U की बहन R तब बनेगी जब T या तो U की मम्मी बन जाए या फिर T U का पिता बन जाए। तो माँ या पिता, माँ या पिता में से बेटा मदर का ऑप्शन है एट द रेट। तो यहां पर अगर मैं एट द रेट यूज कर लेता हूं, टी एट द रेट यू, तो एट द रेट का मतलब है जैसे एम एट द रेट एन मीन्स एम इज द मदर ऑफ एन, टी एट द रेट यू मीन्स टी इज द मदर ऑफ यू। तो टी यू की कौन बन जाएगी, टी यू की माँ बन जाएगी। तो जैसे ही मैं एट द रेट सिंबल यूज करूंगा वैसे ही टी यू की माँ बन जाएगी। और जैसे ही टी यू की माँ बनेगी तो पी यू का जीजा बन जाएगा। तो पी को यू का जीजा बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एट द रेट यूज करना पड़ेगा। बेटा प्लस साइन नहीं रख सकता मैं, अगर मैंने प्लस रख दिया तो प्लस का मतलब पता है क्या है, प्लस का मतलब है एम इज द ब्रदर ऑफ एन, तो टी इज द ब्रदर ऑफ यू। फिर बेटा प्लस पता है क्या होगा, प्लस से ये हो जाएगा टी इज द ब्रदर ऑफ यू, टी यू का भाई बन जाएगा। बताना तो क्या पी यू का जीजा है, नहीं है। तो प्लस साइन कैसे रख सकते हो तुम, है ना। अगर तुम डिवाइड रखते हो, डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब क्या है, एम इज द डॉटर ऑफ एन, टी इज द डॉटर ऑफ यू। टी किसकी बेटी बन गई, यू की। तो क्या पी यू का जीजा बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम डिवाइड भी नहीं रख सकते, समझ रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो इंटू रख दो, इंटू, तो इंटू से क्या होगा, एम इज द हस्बैंड ऑफ एट, टी इज द हस्बैंड ऑफ ई, टी यू का पति बन जाएगा। तो क्या पी यू का जीजा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो ना तो प्लस रखने से पी यू का जीजा बनेगा, ना डिवाइड रखने से पी यू का जीजा बनेगा, ना इंटू रखने से पी यू का जीजा बनेगा। जीजा बनेगा तो सिर्फ एट द रेट रखने से। ठीक है, तो ये टाइप थर्ड क्वेश्चन है कोडेड फॉर्म के। बनाओ इस क्वेश्चन को। बनाओ फटाफट से।
समझ गए बेटा कौन सा सिंबल आएगा? ए प्लस बी का अर्थ क्या है? एम इज द ब्रदर ऑफ एन, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। बी इंटू सी का मतलब क्या है? एम इंटू एन, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, यानी कि बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बी किसके पतिदेव है? बी सी के पतिदेव है। अच्छा, सी और डी के बीच में क्या आना चाहिए ताकि ए जो है डी का चाचा बन जाए? अब ए डी का चाचा तभी बनेगा जब सी डी की माँ बनेगी, तभी तो इसके पिता का भाई बनेगा। और माँ बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन है? माँ बनाने के लिए एट द रेट है, तो अगेन अगेन कौन सा सिंबल आएगा? एट द रेट आएगा। अगेन एट द रेट आएगा। बाबू भाग कैसे आ जाएगा? अगर तुम डिवाइड यहाँ पे यूज कर देते हो तो डिवाइड का मतलब पता है क्या है? एम डिवाइड एन मीन्स एम इज द डॉटर ऑफ एन, तो सी डिवाइड डी मीन्स सी इज द डॉटर ऑफ डी। सी किसकी बेटी है? डी की, तो बेटा डी ऊपर पहुंच जाएगा। सी डी की बेटी है, तो क्या ए डी का चाचा है? नहीं। तो डिवाइड कैसे बना दोगे तुम? है कैसे बना दोगे? एट द रेट यूज करोगे ना अगेन, है ना? हाँ जी, अगेन एट द रेट इज द राइट आंसर। तो ब्लड रिलेशन में ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड मतलब कोडेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में तीन टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप की इक्वेशन दी गई होगी, रिलेशन पूछा होगा। दूसरा टाइप, बाबू रिलेशन दिया होगा, इक्वेशन छांटनी होगी, है ना? तीसरा टाइप क्वेश्चन मार्क वाला टाइप। ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? ब्लड रिलेशन में कोडेड फॉर्म में, सॉरी कोडेड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। और जिन बच्चों को डाउट है वो हर इंडिविजुअल ऑप्शन को रख रख के देख लें, वो हर इंडिविजुअल ऑप्शन को रख के देख लें। क्या बता दें भाई? बता दो बता दो बता दो, क्या बता दें? हैं? आपने सिग्मा का फॉर्मूले में अपने 8 से क्यों डिवाइड किया था? सिग्मा के फॉर्मूले में 8 से क्यों डिवाइड किया था? कौन से सिग्मा के फॉर्मूले में? अच्छा, वो तो नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करना था बाबू। नंबर ऑफ ट्राइंगल में वो 6, बटा सिग्मा जो एन स्क्वायर होता है वो 6 से भाग करते हैं। लेकिन जब हम त्रिभुज काउंट कर रहे हैं ना, तो उसमें हम 8 से भाग कर रहे हैं। वो डायरेक्ट ट्रिक थी त्रिभुज काउंट करने की। वो क्या थी? वो डायरेक्ट ट्रिक थी। हाँ जी, जल्दी से बताओ।
जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इफ द एक्सप्रेशंस m इंटू एन डिवाइड प्लस आर, बनाओ फटाफट से। m इंटू एन का मतलब क्या? जैसे a इंटू बी का मतलब है b इज द मदर ऑफ a, b इज द मदर ऑफ a, है ना। a इंटू बी का अर्थ है b एक ही माँ है। वैसे ही m इंटू एन का क्या अर्थ है? n इज द मदर ऑफ m। n किसकी माँ है? n m की माँ है। n इज द मदर ऑफ n, m m की माँ है। एन प्लस आर, जैसे ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। इस बार उल्टा पढ़ रहे हैं, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, सारे रिलेशन रिवर्स है, बी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो एन प्लस आर का मतलब है आर इज द सिस्टर ऑफ एन। आर किसकी बहन है? आर बहन है किसकी? एन की। अच्छा, आर डिवाइड टी, जैसे ए डिवाइड बी का अर्थ है बी इज द फादर ऑफ ए, आर डिवाइड टी, टी इज द फादर ऑफ आर। टी किसके पिताजी हैं? आर के। टी किसके पिताजी हैं? आर के। टी इज द फादर ऑफ आर। अब बताओ, क्या एम एम इज द सन ऑफ आर? गलत। एन इज द आंट ऑफ टी, क्या एन टी की आंट है? गलत। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, सर ये पॉसिबिलिटी है, संभावना, क्योंकि ये ग्रैंड सन भी तो हो सकता है। टी इज द फादर ऑफ एन, टी इज द फादर ऑफ एन, ये 100% ट्रू है भैया, टी एन के पिताजी हैं। टी जो है वो एन और आर दोनों के पिताजी हैं। टी जो है वो एन और आर दोनों के पिताजी हैं, दोनों के पिताजी हैं। चलिए बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44, दोनों क्वेश्चन को बनाओ फटाक से। हाँ जी, बनाइए जल्दी से। अब आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए बेटा आंसर देने की, समझ रहे हो? हम्म। क्यू टी का भाई है, वाई डिवाइड क्यू, ए डिवाइड बी मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए। भैया बी ए के पिताजी हैं, तो वाई डिवाइड क्यू मीन्स क्यू इज द फादर ऑफ वाई। क्यू किसके पिताजी हैं? क्यू पिताजी हैं वाई के। अच्छा, Q माइनस टी, ए माइनस बी का अर्थ है बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी किसका भाई है? ए का। तो Q माइनस टी मीन्स टी इज द ब्रदर ऑफ Q। टी किसका भाई है? टी भाई है किसका? Q का। तो क्या Q टी का भाई है? यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। M माइनस क्यू, ए माइनस बी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ ए, Q इज द ब्रदर ऑफ M। Q किसका भाई है? Q M का भाई है ना। D इज द ब्रदर ऑफ Q, D किसका भाई है? D Q का भाई है। डी डिवाइड एफ, डिवाइड का मतलब है बी इज द फादर ऑफ ए, तो एफ इज द फादर ऑफ डी। एफ किसके पिताजी हैं? एफ डी के पिताजी हैं। एफ प्लस सी, प्लस का मतलब है बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। सी किसकी बहन है? सी एफ की बहन है। तो क्या सी एफ की बेटी है? गलत। सी एफ की बहन है, सही है। एफ सी की नीस है, गलत। डी इज द फादर ऑफ एम, गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा कोडेड फॉर्म का बड़ा सा क्वेश्चन, और ये समझ लो ये आप लोगों का कोडेड फॉर्म का टेस्ट भी है। अगर तुमने इस इक्वेशन को फैमिली ट्री से सॉल्व कर दिया तो समझो आप कोडेड फॉर्म में एकदम परफेक्ट हो गए, है ना। फिर आप कोडेड फॉर्म में एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट। बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी। बना फटाफट से। गजब 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 गजब। बहुत बढ़िया। शाबाश। देखो सबसे पहले ना सबसे बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करो। ये सबसे बड़ी इक्वेशन है जे इंटू ओ। जी इंटू आई मीन जी इज द वाइफ ऑफ आई, तो जे इंटू ओ मीन जे इज द वाइफ ऑफ ओ। जे किसकी पत्नी है? जे ओ की पत्नी है। इसको अगले पेज पे बनाओ। जे इज द वाइफ ऑफ ओ। जे किसकी पत्नी है? जे ओ की पत्नी है। जे की शादी ओ से करा दो। अच्छा, ओ डॉलर एल डॉलर जी डॉलर आई, जी इज द ब्रदर ऑफ आई, तो ओ डॉलर एल का मतलब ओ इज द ब्रदर ऑफ एल। ओ किसका भाई है? ओ एल का भाई है। तो ओ किसका भाई है? ओ एल का भाई है। एल डॉलर जी, तो एल इज द ब्रदर ऑफ जी। एल किसका भाई है? एल जी का भाई है। एल किसका भाई है? एल जी का भाई है। अच्छा, जी कॉपीराइट एन। कॉपीराइट का मतलब क्या है? जी इज द पेरेंट ऑफ आई, तो जी इज द पेरेंट ऑफ एन। जी जी किसका पेरेंट है? एन का, यानी कि जी एन की मम्मी या पापा में से कोई भी हो सकता है। एन एंड एम। एंड का मतलब है जी इज यंगर टू आई, तो एन इज यंगर टू एम। एन इज यंगर टू एम। ठीक है। ओके। और जे कॉपीराइट एम। कॉपीराइट का मतलब है जी इज द पेरेंट ऑफ आई, तो जे इज द पेरेंट ऑफ एम। जे इज द पेरेंट ऑफ। जे किसके पेरेंट है? जे एम के पेरेंट है। ठीक है। और टी हैज एल। हैज का मतलब क्या है? जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, तो टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। एल की सिस्टर इन लॉ बनानी है। एल की सिस्टर इन लॉ हमें नहीं पता। एल की सिस्टर इन लॉ, इस पॉइंट को छोड़ दो। है ना। टी कॉपीराइट एन। कॉपीराइट का मतलब है जी इज द पेरेंट ऑफ आई, तो टी इज द पेरेंट ऑफ एन। टी किसकी पेरेंट है? टी एन की पेरेंट है। टी एन की पेरेंट है। और टी सिस्टर इन लॉ है एल की, तो टी फीमेल हो गई, तो ये मेल हो गया। ठीक है। ओके। और ए कॉपीराइट जी। ए इज द पेरेंट ऑफ जी। ए इज द पेरेंट ऑफ जी।
ए इज द पेरेंट ऑफ जी, जी के पेरेंट कौन है, ए है। बस यही बनेगा फैमिली ट्री। हाउ इज जे रिलेटेड टू ए, हाउ इज जे रिलेटेड टू ए, इसकी बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी कौन हो गई, बहू। इफ द एज ऑफ एम इज 18 देन शो व्हाट कैन बी द एज ऑफ एन। एम की एज 18 है तो एन की एज क्या होगी, एन शुड बी लेस देन एम, तो 18 से कम होगा। 18 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज 13। 18 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज 13। तो इस इक्वेशन का थोड़ा सा ना बड़ा सा फैमिली ट्री बनेगा, और हमने ना यहां से शुरू किया फैमिली ट्री बनाना, यहां से। तो पहले हमने इस इक्वेशन का फैमिली ट्री बनाया, ये सबसे बड़ी इक्वेशन थी, है ना। उसके बाद हमने बाकी के पार्ट्स पढ़े। देखो ये क्वेश्चन इसी साल का ना मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2022, मतलब 2022 का पिछली साल का क्वेश्चन है ये। हालांकि 2023 में पजल फॉर्म के क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2022 में कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन आए थे। तो ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, बनाओ इसको। तो y का d से किस प्रकार संबंध है, तो y का d से किस प्रकार संबंध है, तो बाबू हमें ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो y और d के बीच में संबंध पूछा है ना, तो सिर्फ इतनी इतनी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर y और d के बीच में संबंध पूछा है तो सिर्फ इतनी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और ये मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से। हाँ जी, डी एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब क्या है, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, तो बेटा डी इज द डॉटर ऑफ एन। डी किसकी पुत्री है, डी एन की पुत्री है। डी पुत्री है तो सर्कल में किसकी पुत्री है, डी एन की पुत्री है ना। ओके, एन एट द रेट एच, एन इज द डॉटर ऑफ एच। एन किसकी बेटी है, एन एच की बेटी है। एन किसकी बेटी है, एन एच की बेटी है। और लास्ट में है एच एंड वाई, ए एंड बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो एच एंड वाई, एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई। एच किसके पतिदेव है, एच वाई के पतिदेव है। अब आप बताओ, तो वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, इसकी इसकी माँ की माँ, और माँ की माँ कौन होती है, माँ की माँ कौन होती है, ग्रैंड मदर। तो वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, इसकी माँ की माँ। माँ की माँ कौन हो गई, ग्रैंड मदर। माँ की माँ कौन कौन हो गई, ग्रैंड मदर। माँ की माँ कौन हो गई, ग्रैंड मदर। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, ये भी बेटा मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2022। ये भी मेंस का क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा है, तो डी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो डी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी और एम के बीच में रिलेशन पूछा है। तो अब आप क्या करो कि डी और एम का फैमिली ट्री यहां से लेकर यहां तक फैमिली ट्री बना लो। आपको कंप्लीट फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, जिनके बीच में रिलेशन पूछा है सिर्फ उतना ही फैमिली ट्री बनाओ। जिनके बीच में रिलेशन पूछा है सिर्फ उतना ही फैमिली ट्री बनाओ, बस, है ना। डी से एम का क्या संबंध है, तो सिर्फ इतना ही फैमिली ट्री बनाओ, यहां से यहां तक, बाकी सब कुछ मत बनाओ। जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी, डी हैज जी, हैज का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो डी इज द ब्रदर ऑफ जी। डी किसका भाई है, डी जी का भाई है। डी इज द ब्रदर ऑफ जी। जी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो जी इज द डॉटर ऑफ बी। जी किसकी बेटी है, जी बी की बेटी है ना। और बी एंड एम, ए एंड बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो बी इज द हस्बैंड ऑफ एम। बी किसका पतिदेव है, बी एम के पति है। बी किसके पति हैं, एम के। तो डी एम से किसका संबंध है, इसकी बेटी का भाई, सॉरी बेटी का भाई तो बेटा ही हो गया है। तो डी एम से किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन सी सन। ठीक है, ये भी बेटा मेंस का क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 22 का, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है तुम्हारे लिए। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है। और ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है। और बस, ठीक है जी।
तो ये जितने भी मेंस के क्वेश्चन है सारे होमवर्क है। चलिए अब हम कल मुलाकात करते हैं। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस। अब जो क्लास पीएनजी है ना वो डेली शाम को 5 बजे अपलोड होगी, ठीक है? उस तब तक आप रिलैक्स मारे, ठीक? 5 बजे के बाद चेक करना आप, ठीक? चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।